कहते हैं बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। तो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आज तक के सबसे धमाकेदार क्लास हिंदी के क्लास में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 4 का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखिए चैप्टर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, काफी धमाकेदार क्लास होने वाला है आज का। ऐसा क्लास यूट्यूब पर पहली बार अपलोड हो रहा है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन वही लाए हैं जो परीक्षा में पूछता है, ठीक है ना। हम इधर उधर क्वेश्चन नहीं लाते हैं, आपको जैसा पता होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, काफी धमाकेदार क्वेश्चन है। क्लास 10th हिंदी वालों के लिए रामबाण वीडियो, एकदम रामबाण वीडियो होने वाला। देखिए परीक्षा में हर बार कई बार और लगातार पूछने वाले प्रश्न इसी वीडियो में केवल है, ठीक। चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी वृत्ति की। पांचवी वृत्ति यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, याद रखना है पांचवी वृत्ति के, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हम जितना हो सके अपनी ओर से पूरा कोशिश करेंगे कि आपका एक सेकंड भी बर्बाद ना हो, ठीक है ना। चलिए आगे है ललित निबंध क्या है, निम्न में कौन ललित निबंध है पूछ रहा है। निम्न में कौन ललित निबंध है, तो आपने पढ़ा होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है, 2019 में क्वेश्चन पूछा था। अब बाकी सभी आपके कहानी है, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए नाखून बढ़ता है, हम 1000 बार काटते हैं, तो आप ऐसे भी नाखून 1000 बार काटते हैं, हजारी प्रसाद नाखून हजारी, याद रखना है, ठीक है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो रचित पाठ है कौन सा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नाखून का प्रतीक क्या है, तो मेरे भाई आपसे पूछा नाखून का प्रतीक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी वृत्ति का। नाखून किसका प्रतीक है, तो पांचवी वृत्ति का है। तो आपने इस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन सेम था, उसी को केवल क्वेश्चन उलट दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि क्वेश्चन को मतलब हल्का फुल्का चेंज कर देगा, बस क्वेश्चन वही रहता है। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, काफी शानदार। दधीचि की हड्डी से क्या बना था, तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र का ब्रज। इंद्र का ब्रज बना था, क्या बना था, इंद्र का ब्रज। आपको याद रखना इंद्र का ब्रज, जहां भी आया हड्डी से, दधीचि की हड्डी से क्या बना था, इंद्र का ब्रज बना था, ठीक है ना। हम फटाफट क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि समय बहुत कम है। देखिए हम चाहते तो क्वेश्चन पढ़ के चारों ऑप्शन ही पढ़ते, लेकिन समय बहुत कम है। हम आपकी बातों को समझ सकते हैं, दिल की बात आपकी समझ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के आखिरी समय में मैनेज करना काफ़ी मतलब कठिनाई होती है, क्योंकि सब विषय का प्रेशर भी रहता है, समय भी कम रहता है और टेंशन भी दुनिया भर का रहता है। तो आप सभी से मतलब आप सभी की भलाई के लिए हम ऐसा फटाफट कर रहे हैं। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते हैं। 2019 में 20 में धक्काधक पूछा है क्वेश्चन, धक्काधक। देखिए हमने लिखा भी है, हर बार कई बार लगातार। देखिए हर बार भी है, कई बार भी है और लगातार भी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे मिलते रहेंगे, तो आप बने रहिए। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 19 और 20 यह क्वेश्चन धक्काधक पूछा। देखिए तो इसका राइट आंसर कालिदास बोले थे कि सब नए अच्छे, सब नए जो पुराने होते हैं अच्छे नहीं होते और सब नए पुराने नहीं होते, ऐसे याद रखिएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ठीक है ना, याद रखिएगा। द्विवेदी जी, जिनका पूरा नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है उनकी लड़की ने पूछा था, उनकी लड़की ने एक बार पूछ दिया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। 2020 में क्वेश्चन पूछा था, उनकी लड़की ने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो आपने जब कहानी पढ़ा होगा तो उसमें मिला होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। यह इसी चैप्टर से लिया गया, नाखून क्यों बढ़ते से शीर्षक पाठ से लिया गया। यह जो पंक्ति है यहाँ से यहाँ तक आपने जो यह पाठ पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिला होगा, ठीक। काफी शानदार यह पाठ है, आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ के जाइएगा, नहीं तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में अच्छा स्कोर करें तो सभी चैप्टर जो लेखक है उनका क्या करें, जो जीवन परिचय उसको पढ़ते रहेगा, ठीक है ना। हिंदी के बुक में तो ऑब्जेक्टिव देता नहीं है, उसमें तो ऑब्जेक्टिव आपको अंदर से ही ढूंढ बनाना पड़ता है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, किस देश के लोग बड़े बड़े नख का मतलब नाखून है, तो किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे, तो गौंड देश के। किस देश के, गौंड देश के, ठीक है ना। काफी यह क्वेश्चन काफी धमाकेदार क्वेश्चन है, गौंड देश के, ठीक। कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, 2021 में पूछे आने की पूरी संभावना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन ही हमने लाया है, ठीक है ना, इधर क्वेश्चन नहीं लाते हैं। अनामदास का पोथा
जो अनाम दास का जो पोथा था उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है? उपन्यास है। ठीक, आगे क्वेश्चन, फटाफट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, समय जितना हो सके हम अपनी ओर से पूरा कोशिश करेंगे, समय आपका बर्बाद ना हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा? तो जो निर्जल अपराधी हो किसे कहा? तो नाखून को। किसे कहा? नाखून को उन्होंने अपराधी कहा दिया था। ठीक है ना, क्योंकि नाखून को बार बार काटते हैं फिर बार बार क्या होता है, वह जम जाता है। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? काफी धमाकेदार क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा था। तो नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर होगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का क्या है? प्रतीक है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो मेरे भाई आपको याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है? रचना है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा छोटी लड़की ने, जो उनकी सबसे छोटी लड़की थी। देखिए उनकी लड़की ने कहा था, आपको पता है, तो परीक्षा में आपको घुमाया। देखिए 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है कि छोटकी लड़की की, मझली लड़की की, सबसे बड़की लड़की, तो आपको बताना है सबसे छोटकी लड़की। जो सबसे छोटकी उनकी बबनी थी, उन्होंने पूछ दिया था कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, उनकी सबसे छोटकी लड़की पूछा था। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो आपको बताना है अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों क्या कहते हैं? सहजात वृत्तियां कहते हैं। 2018 में, 22 में, 25 में आने की पूरी संभावना इस क्वेश्चन की, याद रखिएगा, अनजान स्मृतियों को। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 16 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? देखिए काफी धमाकेदार क्वेश्चन है, 2018 में पूछा है, 23 में पूछा है, 25 में पूछ सकता है। तो उनका जन्म आपको याद रखना है 1907 में। 1907 में, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। ठीक, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा? तो जो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो दयनीय जीव पूछ रहे किसे कहें? तो दयनीय जीव आपको याद रखना है अल्पज्ञ पिता को। अल्पज्ञ पिता को उन्होंने कहा था दयनीय जीव। ठीक, याद, उन्होंने अल्पज्ञ पिता को कहा था। आगे बताइए, नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है? इस क्वेश्चन को हमने अभी देखा, पाश्विक वृत्ति। पाश्विक वृत्ति का क्या है? परिणाम। ऑप्शन बी इज राइट, पाश्विक वृत्ति 2023 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को रिवीजन करते हुए बढ़िया चलिएगा। काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो मेरे भाई काम सूत्र के जो रचयिता हैं वात्सायन है। ठीक है ना, वात्सायन। ठीक है ना, वात्सायन, याद रखना, वात्सायन काम सूत्र। ठीक, आगे बताइए, आगे शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो आपने जब कहानी पढ़ा होगा उसमें आपको मिला होगा, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है, याद रखना, हर हाल में आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। आगे बताइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, काफी शानदार क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस रचना पर मिला? किस रचना पर मिला? तो आपको बताना है आलोक पर्व। उनकी एक रचना है आलोक पर्व। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम। तो देखिए इस चैप्टर में अभी तक ओनली 21 क्वेश्चन ही पूछे थे, आपके एग्जाम में ओनली 21 क्वेश्चन ही पूछे थे इस चैप्टर से। हमने बहुत खोजने का प्रयास किया, 21 क्वेश्चन ही मिले इस चैप्टर से आपके। तो बस इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे थे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सब्जेक्टिव का धमाकेदार क्लास आए तो वीडियो में कमेंट करिए, सर हमें ऐसा ही सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हमने लाया था। सभी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन थे, काफी धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।